शिव परमात्मा के लाडले मीठे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले। बाप दादा से नया जन्म लेने वाले, पालना करवाने वाले, और परमात्मा शिक्षक से भाग्य लेने वाले, और सच्चे सतगुरु से, वरदाता से वरदानी मूर्त बनने वाले, इतने टाइटल लेने वाले जो आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम ये बनोगे, तुम देवता बनोगे, ये किसी ने नहीं कहा। और इसमें शक भी नहीं हो सकता। क्यों? कौन कह रहा है? कह कौन रहा है? मेरा बाप कह रहा। अभी गीत सुना ना। कई बार आवा है मुरली में, ब्रह्मा बाबा कहता था मैं श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा। तो बाबा ने हमको क्या कहा? तुम देवता बनोगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जरूर बनेंगे, क्योंकि सत्य बाप कह रहा, शिव ही सत्य है और वो कह रहा है। महाभारत में जैसे एक प्रसंग आवा है ना, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बारे में ये कह दिया कि तेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। संदेह हो गया उसने। अब बात कच्ची हो कदे। फिर के बोला भाई युधिष्ठिर जिसने धर्मराज को में वो कह देगा तो मान ली जाएगी बात। और उड़े उसने झूठ बोल दी, झूठ बोल दी। लेकिन शिव बाबा ने कभी कहीं झूठ नहीं बोली। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि शिव भगवान ने कहीं झूठ बोली हो ना। होशी भी सत्य है भी सत्य। नानक वाणी में भी है ना, सब ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य शिव है, वो कह रहा है कि तुम देवता बनोगे। और अभी बनाऊंगा ये नहीं, बहुत से कहते हैं मरा पाछे यूँ बनेगा, मरा पाछे यूँ मिलेगा। आज की मुरली में था ना, मरने के बाद नहीं, अभी अभी बनोगे। आपको अनुभव होगा, अंदर से बनोगे, बाहर की खाल तो यहाँ रहेगी। सांप की तरह फिर खाल बदल लोगे। अंदर नया चोला तैयार हो रहा है, देवताई। लेकिन वो कब दिखाई देगा? अंतर्मुख होके जब हम अपने आप को देखेंगे, सीधा ही सेल्फ करेंगे, तो हमें लगेगा कि बाहर से ये चौड़ा है, पुराना होता जा रहा है, लेकिन अंदर में नया तैयार हो रहा है। तो वो बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, देखने के लिए ये भट्ठी रखी गई। भट्ठी का मतलब क्यों है? कच्ची चीज हो वह पक्की करने खातिर। बात देखते हैं ना भाई, ईंट कच्ची बनती हैं, घड़े कच्चे बनते हैं, फिर उनको भट्ठी में लगाया जाता है और वो पक्की होके निकलती। तो आपकी इस भट्ठी में आपको पता होगा ना कि क्या क्या चीज़ बदलेंगी।
तो भट्टी में आने पर और बिना भट्टी भी जो रविवार को टर्न के हिसाब से विशेषकर भिवानी साइड वाले दूर दूर से आए, क्योंकि उस तरफ अपना राज्य दूर दूर तक फैल रहा है। तो ये खुशी की बात है कि अपना राज है वो फैल रहा है। अब जहाँ जहाँ सेवा है वहाँ अपना राज होगा। ये सारी अभी की बात है। ये नहीं कि पता नहीं भाई हमारा आगे सतयुग में त्रेता में राज कहाँ होगा। कहाँ होगा? जहाँ अब सेवा होगी। इसलिए छोटी बात नहीं समझो इस सेवा को। और गए कहीं वे भू भू करके आगे ना, ये राज स्थापन हो रहा है। और आप सबको पता होना चाहिए अपना राज आज कितना बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ गया, क्योंकि आपका ही तो राज बढ़ रहा है। टोटल तो देखो जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे गए हैं वहाँ वहाँ सतयुग में स्वर्ग होगा। लेकिन फिर देखते हैं भाई उसमें भी अपना राज कहाँ तक होगा, कितना होगा, उसमें कौन कौन होंगे, ये भी सारी देखते रहना चाहिए। बाबा कहे पिछली बातें भूल के आगे नई दुनिया के बारे में सोचो यार। मध्याजी भाव का और क्या मतलब है? स्वर्ग जो बन रहा है उसके बारे में सोचते रहो, पिछली को भूलते रहो, अगली को सोचते रहो और वर्तमान में अपने आप को देखते रहो। एक नया राज होगा उसमें मैं कितना तैयार हो रहा हूँ। राज में दो बात होनी चाहिए, एक तो अपना पद, भाई राज तो होगा, अपना राज होगा, लेकिन मेरा पद कितना को होगा, मैं क्या बनूंगा उसमें? राजा बनूंगा, मंत्री बनूंगा, सभासद बनूंगा, उस राज परिवार में आऊँगा, दरबारिया में आऊँगा, चपरासिया में, सेविकाओं में आऊँगा। ये पता होना चाहिए और ये पता चल जाएगा। अब जो राजा होंगे, राजा महाराजा महारानी होंगे, उनका परिवार भी होगा, तो मैं उसमें हूँगा कि नहीं हूँगा, वो आप पता चल जाएगा कि मैं कितना उनके नज़दीक हूँ जो राजा बनने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें अभी देखनी। तो भट्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि घर परिवार में तो इतना समय नहीं मिलता, मुरली पढ़ पाते हैं और बाकी अंदर झांकने का या तपने का, कमजोरियों को भस्म करने का वो समय नहीं मिलता, इसलिए ये भट्टी रखी गई। तो कमजोरी कितनी है? जैसे बाहर निकलने के अभी बंधन बाकी हैं तो वो कमजोरी। तो भट्टी में क्या होगा? लगन बढ़ जाएगी। लगन क्यों कर बढ़ जाएगी? ये सारी बात समझनी चाहिए। एक प्रसंग और बताऊं। कृष्ण ने वेद खोल दिया कर्ण का। अब भाई तू सूत पुत्र नहीं है, तू तो कुंती पुत्र है, और ये पांडव हैं, ये तेरे भाई हैं, तू इनका बड़ा भाई है, और तने उनका नहीं होना चाहिए। यह बात भी कह दी। तो उसने कई तर्क दिए। ये भी दिया भाई दुर्योधन ने मेरा परेशान कर रखा है, दोस्त बनाया हूँ, एन मौके पर उसने राजा बना दिया। ले भाई अब तो मैं भाग ले सकूँ हूँ, बैठ सकूँ हूँ इनमें राजकुमारों के साथ। एक तो उस शान तले दब रहा हूँ,
इसलिए मैं क्यों कर जाऊँ नून। और मान लिया न्यू भाई इतना के बड़ा शान कर दिया, इतने दिन मैंने निभा भी दिया। जो नून हूँ भी दूसरी और मुश्किल है। दूसरी के मुश्किल बताई कर्ण ने, किसी ने बेरा न्यू बोला वो नून जो पाड़ा है पांडवों का वो द्रौपदी का शिविर है, तो द्रौपदी के शिविर में क्यों को नहीं जा सके था वो। उसने कारण बताया। अकमन ने बूढ़ा बोल रखा है उस टाइम, बोला था ना चीर हरण के समय औरान के में बोला, इसने भी बोला था जिसके 5 पति हों और भी हो जाए तो उसका के है, ये तो वेश्या है। हाँ, उसका के अपमान और के मान होता। इसी बूढ़ी बात बिला मन कह रखी है, मैं उसके साथ मी क्यों कर जाऊंगी। आया नहीं प्रसंग। अब इस बात तो यूँ समझो कि हमने 63 जन्मा में किसे किसे का तो शान होट रखा है, और किसे किसे तई कि मैंने बूढ़ा बोल रखा है। बूढ़ा बोल भी रखा है, बूढ़ा कर्म भी कर रखा है, किसे न सेध रहा। तो ये मोटी कमजोरी है जो हमने देवता बनने में बाधक है। इसी प्रकार की यूँ तो एक उदाहरण दिया है हमने, करा कितनी चालाकी बदमाशी किसे किसे से थी, हेरा फेरी चोरी डकायत करा के कर रखा। इसलिए ये कमजोरी हमने बोलन को नहीं देंदी, चालन को नहीं देंदी। जिस तरह बालक का जन्म हो जा, फिर के बाट देखा हाँ भाई यू बोलन लाग जा और चालन लाग जा। कदे यू चाले नहीं, यू खतरा नहीं जा, कदे गूंगाए नहीं जा, बोले नहीं जा। तो लौकिक दुनिया में तो हम बोलन लाग जा, उसने सोचा हाँ भाई बाकड़ी बांट दो, भाई बोलन लाग गया, चालन लाग गया, बाकड़ी बांट दो रात। लेकिन अब किसा बोलन लाग गया, अजय गाड़े देन लाग गया तो हूँ तो बोलन तो लाग गया, पर बूढ़ा बोलन लाग गया तो के बोलना होया यो। इस तरह चालन लाग गया, लेकिन के यू सत्संग का नहीं चालन लाग गया, ठेके का नहीं चालन लाग गया। लेकिन इस ज्ञान में जो अलौकिक जन्म है, इसमें चालना माने सेवा का नहीं चालना। न्यून चालना सीखा कि नहीं तो यू अधूरापन है। और बोलना इसने खड़ा होके सुनाना हुआ है कि ना ज्ञान। अगर यू नहीं बोलना आंदा तो बोलना भी कोई नहीं सीखा। आड़े की सारी न्यारी बात है, ऊंची बात है। दुनियादारी में तो भाई ठीक है, चालन लग गया, चाहे जाओ तासाड़ा पर जाओ, ठेकम जाओ, 5 चालन लागे हो गया, चालन लाग गया ना। लेकिन यहाँ के है कि तो और चालन जोगा होया कि ना, यू सेवा में चालन जोगा होया कि नहीं तो कमजोरी है। क्यों न्यून पा क्यों नहीं उठते इसके। जरूर कोई बेड़ी है, कोई बंधन है, तो इसकी खोज करो। ये चीज़ें भट्ठी में देखने की, हक मैं क्यों नहीं चल पा रहा। और खासकर बड़म्बाड़े खरकड़ाड़े तो विशेष कर देखो, गाड़ी खरकड़े तो चल है, बड़म्बा होके जा, लेकिन खरकड़े के न बड़म्बा के दोनों जगह के पंडे नहीं। गाड़ी में बैठ के जाना, आगे हलवा खीर खाना और ज्ञान सुनना, फिर भी नहीं चल पा रहे। इसका मतलब भट्ठी की जरूरत है उन्हें, कमजोरी है, पानी उठ रहा, काम भी कुछ नहीं।
काम भी कुछ नहीं। बेकाम का काम ने अड़ान खातिर टोना पड़े है, के बहाना मिलाऊं। और दूसरा डगर बीजा भाई खड़ा होके बोलिए, क्यों नहीं बोल रहा भाई? या झिझक है या शर्म है या करण वाली झिझक से उस आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है, जंक चढ़ा हुआ है। बाबा का है जिसका जंक लाग रहा होगा चुंबक, उस सुई ने खींचे कौन? तो भट्ठी में क्या करना है? इस तरह के 63 जन्मों के जो विक्रम कहो पाप कर्म कहो वो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं, और भट्ठी तक वो भस्म हो जाएंगे, उतर जाएंगे, तो हम फिर बोल भी सकांगे और नून चालन की लगन भी हो जाएगी। तो इस भट्ठी का मैं सोचूं हूँ यू रिजल्ट अगर आया तो भट्ठी करी, हाँ नहीं तो को नहीं करी। ऊँगे बैठ गए, ऊँग गए, तो ये चीज़ें भस्म कैसे होंगी? अब इस बात पर विचार करो। एक है, सुना होगा विधि विधान, विधि और विधान। विधान तो है यूँ सारा मामला समझ में आ जाए, जो ज्ञान बाबा ने रचता का और रचना के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया। रचता का यानी भगवान ने अपना ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया। पहले तो जो भी सुनते थे वो सारा झूठ सुनते थे, बोलते थे, सुनते थे, वो झूठ था। चाहे संता ने कहा, ग्रंथा में लिखा कि संत और के कहते ग्रंथा मत पढ़ के संत, वो झूठ था। और सही परिचय कौन दे सका है? भगवान का, भगवान खुद ही दे सके। यूँ भी उसमें बाबा का परिचय मैं बतावा है ना, अगर भाई भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं है किसी को भी। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान खुद बता सके है सही, तो और बाकी तो झूठ था। जिसने भी जैसा बताया झूठ था। ये भगवान खुद आके बता रहा है, और क्या बता रहा है? मैं आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो। पहला पार्ट समझा दिया, तुम शरीर में हो, लेकिन शरीर नहीं समझ बैठे। मैं यूँ हूँ, फलाना हूँ, फलानी। ऐसा नहीं है, बस दो भाग करके दिखा दिए। भाई यू जड़, इसमें यू चेतन, बता दिया ना। और बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई ये अलग अलग चीज़ हैं, और मैं कौन सी हूँ इन दोया में? मैं आत्मा हूँ, और आत्मा मरती नहीं, इसलिए मरण का डर भी निकल गया। शरीर बदलते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं हम, शरीर बदल लेते हैं। लेकिन इस ज्ञान की खास बात यह है कि ये जैसा शरीर और जैसा परिवार घर मिला, यूँ हमारे हाथ में है, हम इससे बढ़िया ले सका। ईब जैसा मिल रहा है घर परिवार और शरीर, इससे बढ़िया हमारे हाथ में है लेना। अगला यह है खास बात तो पुरुषार्थ की। वो क्यों कर मिलेगा? मैं अपना स्वभाव, अपने संस्कार, अपनी आदत ऊंची कर लूँ, रॉयल कर लूँ, तो रॉयल घराना में हो जाएगा जन्म। हमारे हाथ में मांगने की जरूरत नहीं, भगवान ने कह दिया लो, थारे हाथ में है, बना लो। और ऊंचा क्यों कर बनाना है? मैं ऊंचा हूँ, मैंने याद करी जाओ, बन जाओगे। हिली कोई भी जोर नहीं लगता। इससे बढ़िया, इससे फायदे की चीज़ तो कितने भी कौन देखी। तो भट्ठी में क्या करना है? हमने जो
महल चढ़ा होया है, छोटी मोटी कमी कमजोरी जिनके कारण बन गई उनको भस्म करना, भट्ठी का यो मतलब। और भस्म क्यों करोगे पाप कर्म? कोई और तरीका नहीं सिवाय योग अग्नि के। भगवान कह रहा मेरी याद के सिवा पाप कर्म भस्म करने का और कोई तरीका नहीं है। और याद करने में लग गए कि हम तो याद करने में भी कमी लग है, लेकिन याद डटे को नहीं हुए। बिना ज्ञान तो भरिया बिना याद को नहीं डटे, जब वह खिसक जाएगी। तो इस भट्ठी में यूँ देखना है मेरी याद बाबा पर टिके है कि नहीं। पहली सीढ़ी के होगी, इसमें याद में बैठेंगे। आज बैठेंगे तो काल की बात याद आऊँ, बैठांगे बाबा ने याद करने, आऊँगी काल जिस जिससे वास्ता पड़ा था वह बात याद आऊँगी। दोनों डाल के आऊँगी, चाहे किसी तो फायदे की, मेल की, प्यार की, और चाहे किसी तो झगड़े की, दुश्वार की, नफरत की। क्योंकि हम सारा दिन इन दोनों चीज़ों तक बचे रह के जीना और कर्म करना ही बस सीखा कौन। जय हमेशा ढंगते तो जी जावा, अब जिसते भी वास्ता पड़े ना उसके मैं बढ़ा ना वो मारे मैं बढ़े, ना उससे झगड़ा हो और ना उससे अति प्यार हो, जिसने बाबा को वह न्यारा प्यारा। इसे ढंगते हम काम भी कर लिया, व्यवहार भी कर लिया, और एक की याद टिकी रहा। यूं है जीना सीखना। लेकिन ऐसा ये देखना है, भट्ठी में ये देखना है मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। काल की बात, फिर उससे पुरानी जो घनी गहरी गडगी होगी वह पुरानी भी बची पाओगी। हल्की फुल्की तो खत्म हो जाएगी, रात में सोया पासे भी भूल जाएंगे। लेकिन भीतर जो थोड़ी सी गडगी होगी ना, फीलिंग जिसकी होगी वह कई देर टिकी रहेगी। लेकिन हमने उड़ते हटा के न अपने मन बुद्धि को आप पे कंट्रोल करना है। न्यून से खींच के न्यून लगाओ, बार बार फिर न्यून जी तो लीक पड़ रही होंगी ना, पहिए न्यून नहीं थड़ी जाए, या थोड़ी ऊपर चढ़ान की लीक बनानी। तो यू जब उसके है कि बाबा के हम लगे रवा, यानी सारा दिन भी जब उससे के धंधे लगे रवा तो और की तोड़े कौन जाओ। इसलिए सेवा भी इसमें बड़ी मददगार। दूसरी बात, बाबा ने जो हमको अलौकिक जन्म दिया, उसने दूसरे शब्दों में यूँ भी कह दिया कि हम गोद होगे। एक तो गर्भ से जन्म हो माँ बाप का, वो जन्म हो गया। दूसरा तरीका है गोद होने का, मुख वंशावली का दूसरा तरीका गोद हो जाए। ये गोद क्यों है? जो कमज़ोर होगा, गरीब होगा, वो साहूकार का गोद होगा। कदे साहूकार का बच्चा गरीब का गोद होता देखा है? होवे कौन, क्यों होगा? टोटे का निकुण सर का। तो यूँ खेल है गोद होने का कि जो बिल्कुल भिखारी थे वो भगवान जो दाता है उसका गोद होगी। तो गोद होने में टोटा है, फायदा है। और इतना बड़ा गोद ले ले, या तो उसकी मेहरबानी है कि वो गोद ले ले है, नाटदा को नहीं अगना बाजा तू को नहीं मेरे जोगा। तो यूँ तो उसका बड़प्पन है।
गोद ले ले है, ठीक है भाई, तू मेरा। तो आप सब गोद हो रहे हो, भगवान का गोद हो रहे हो? हाथ उठाइए, उधर कौन कौन हो रहे? अच्छा करो डाउन, ये तो गनखरे हो रहे। अच्छा न्यू बताओ, एक गरीब का बालक साहूकार के गोद हो गया, फिर वो सारा दिन किसके काम लगेगा? पहले कह गोद हुए जिसके होया, जिसका गोद होया है उसका काम लगेगा ना। तो ये अपने आप ने देखो, मैं सारा दिन किसके काम लगूं? हैं? नहीं, गोद हो गए भगवान के, हर काम धंधा वो पुराने के करने लग रहे, तो यह गद्दारी नहीं है? उसका गोद खड़े हुए, उसका गोद हुए तो उसका काम लागे के उसने पूछ के अकमड़ा हलवाड़ रहे हमेशा उसकी परमिशन बिना और पहले के किसे होगी। दूसरे शब्दों में और दूसरा उदाहरण ते लो, मान लिया एक लड़की का लड़का शादी हुई थी, तलाक हो गया, और उस दोनों ने न्यारे न्यारे फिर नए ब्याह कर लिए, और जब वह पहले रहते फिर भी मिलती रहे, तो यह अच्छी बात है। हैं? नहीं, ब्याह नए तो कर लिया, रहो फिर भी पुराने दौरे, यह बढ़िया बात हुई। क्यों भाई? फिर गोद के होया, फिर पुनर्विवाह के होया, सही? इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, या समझने की बात है कि नहीं? तो भगवान के गोद हो रहे हो तो भगवान की प्रॉपर्टी के मालिक हो, सो कि नहीं? और भगवान की प्रॉपर्टी इतनी है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं, सारी दुनिया ने छका दे फिर भी उसका टोटा नहीं आओ। लेकिन ईब उसका कारोबार भी बहुत लंबा चौड़ा है भाई, बड़े होंगे उनके काम भी बड़े होंगे। भगवान का काम क्या है? इस दुनिया को बदली करना। तो हम उसका काम लगाएंगे तो इस काम में हम कितने का हाथ बटावा? नहीं तो हम उसके गोद को नहीं, ये बात था वो कौन है उसके गोद जो सारी आण उसका ही काम लाग रहा हो, जो सारी आण उसके काम लाग रहा हो वो है गोद, ईब को नहीं हाथ उठे। तो ये है समझने की बात। और भट्ठी में ये चीज देखनी भाई, जब मैं गोद हो रहा हूं तो उसका काम क्यों नहीं लगता? सारे दिन में 1 घंटा भी ना लगता। मुरली सुनना यूं उसका काम लगना नहीं। इतनी सारी दुनिया बदलनी है, मैं रोज के 10-5 न बदलूं हूं नहीं, इतना मेरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो कम से कम मैं 10-20 बताऊं तो रोज, यूं भी उसका काम लगना हो गया। सुनना उसका काम लगना नहीं, उस बात लेना है तो, क्योंकि यू ज्ञान है, यू भी उसकी प्रॉपर्टी है। यू के था हमारे पास ज्ञान खजाना कहा जाए। यू खजाना किसका है? बाप का है, शिव भगवान का है। यू हम ले वहां। मुरली सुनना माने ज्ञान खजाना लेना, महाप्रसाद लेना, लेकिन हम इस खजाने का उपयोग के करें, यू है उसका काम। उसने क्या कही है? लेके यू बांटो। अगर हम नहीं बांट दे, सारा दिन में 1-2 ने भी नहीं बांट दे,
कई तो इसे सत्यानाशी घर ते कुछ नहीं जानता और फिर उसका गोद मानना, बिल्कुल नहीं। तो इस भट्ठी में अब यूँ देखना है, मैं दाता क्यों नहीं बन रहा, कद बनूंगा, के कमजोरी हैं उन इसमें भस्म करूं। नहीं तो साल 6 महीना में पुराने पाखड़े खत्म कर देने चाहिए। और वह क्यों कर खत्म हो गए लगन पे। लगन की अगन इसी कसूती है, वह किसी भी बंधन ने खलास कर सके। तो भट्ठी तय के खत्म होंगे, मरू मरू खत्म हो जानी चाहिए। शिकायत खत्म हो जानी चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं, ये कमजोरी है। ये खत्म होगी तो क्या बन जाएंगे, कंप्लीट। और नहीं तो कंप्लेंट, शिकायत। क्या करूं, उसने यूँ कराया, मेरा फलाना ऐसा है, धकड़ा ऐसा है, ये शिकायत, ये कमजोरी। बता के इन तकिए लकड़ेगा, किसका फायदा है। ये अपनी खुद वशम करनी चाहिए योग अग्नि से। तो कोई भी शिकायत है, मरू मरू है, अगर हम सेवा की तरफ नहीं चल रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, ये कमजोरियां हैं। और क्यों हैं, क्योंकि हम पापी हैं, हमारे ऊपर जो पाप कर्म है 63 जन्मा के, वह दाब रहे हैं। किसी का खोट कर दो, उसके शामी जाया ना जा, और डगर भी गए तो बोले ना जा, खोट तले दब रहे हैं। और ये जितने भस्म होते जाएंगे उसकी पिछाड़ है, फिर धक से बोलेंगे। कितनी सब आओ रुके मार के, थम देखो हो, मैं बोलूं भाई पाछा न्यू ना कह दियो, किसी ने नहीं फेटा, रुके मार के मान न्यू धक से क्यों नहीं बोला जा। क्योंकि आत्मा लाइट नहीं है, आत्मा पर बोझ है, वह जीव न उथलने ना दे। और संगम युग पर अगर बोलना नहीं सीखा तो राजा क्यों कर बनोगे। आपका आगे प्रजा बैठी होगी, उसने किमें तो कहोगे, सने प्यार तो दोगे, बोल बोल के तो दोगे। तो आज ये अच्छी तरह समझ लो, अगर उसके काम नहीं लागे तो उसका गोद भी कोई और किसी के हो, हम भगवान के नहीं। हर नहीं तो सारी प्रॉपर्टी दे, ज्ञान का खजाना दे, गुणा का खजाना दे, शक्तियां दे, वो क्यों कर। यूँ सारा विधान बता के उसने बताया लेन का तरीका क्या है, वो है विधि। विधान माने सारा समझ लेना, सृष्टि चक्कर समझ लेना। हम कड़े कड़े तो उतर दे कित आगे, यूँ समझ लिया आपने, यूँ है विधान। लेकिन विधि क्या है लेने की, भगवान से गुण शक्ति ज्ञान लेने की विधि क्या है, उसके साथ जुड़ना। लेकिन मैं आत्मा हूँ, पहले ये होके अपने को आत्मा समझ के शरीर से अलग भिन्न अनुभूत करके फिर उस आत्मा को याद करना, फिर आपके अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा। और उस वक्त तक योग में रहो जब तक एक बाबा और मैं। नहीं तो शुरू की स्टेज में तो पुरानी दुनिया की, काल की बात, परसों की बात और पिछली बात याद आएंगे। लेकिन आप लगातार कोशिश करते करते, आज ज़्यादा आएंगे, कल कम आएंगे, परसों और कम आएंगी, इस तरह ये भट्ठी करते रहना। जबरदस्त फायदा है इस भट्ठी का। दूसरा, जनवरी मास अव्यक्त मास है ना। अव्यक्त का मतलब क्या है, अव्यक्त है आत्मा, शरीर है व्यक्त। व्यक्त माने जो दिखाई दे, जिसको छू सका, हाँ
देख सका, हाँ, वो है व्यक्त। और जिसको देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो है अव्यक्त। तो अव्यक्त के है, आत्मा अव्यक्त हूँ मैं, शरीर व्यक्त है। तो इस अव्यक्त मास में जो अव्यक्त आत्मा है उसको मजबूत करना, ये है अव्यक्त मास का काम। दूसरे शब्दों में, क्योंकि 18 जनवरी अव्यक्त बाबा जो है ना, व्यक्त से अव्यक्त हो गए, अपूर्ण से संपूर्ण हो गए, ये है ना। तो हम भी शरीर से कितना डिटैच हो पाते हैं और आत्मा को उतना कंप्लीट कर पाते हैं, ये है अव्यक्त मास की जो हमारा लक्ष्य। और वैसे भी विनाश के हालात बनते जा रहे हैं। रोज़ किते पहाड़ टूट जाए, किते तूफान आ जाए, किते मार धाड़ हो जाए, ये सारे हालात अब विनाश के हैं। उससे पहले पहले हम अपने आप को शरीर से डिटैच करना, आत्मा को पावरफुल करना और सेवा में चलते रहना, धूम मचा देनी, जिससे हमारा राज्य का विस्तार हो। तो सेवा छोटी चीज़ नहीं, सेवा राज जमाना है। अरीब नहीं जमा तो फिर कद। तो ये बात समझनी है इस भट्ठी में। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।